हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्नावली 7.1 का शेष क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्नावली 7.1 का शेष क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्या है? इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है। चलिए मान लेते हैं कि ये दो बिंदु जो है, मान लेते हैं बिंदु ए 2,-5 है और बिंदु बी है जो -2,9 है। एक तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पर बाई नियामक या बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो सी पॉइंट है ये एक्स अक्ष पर है। जब एक्स अक्ष पर है तो इसका बाई नियामक क्या होगा? 0 होगा। एक्स क्या होगा? तो एक्स को एक्स मान लेते हैं, एक्स को एक्स मान लेते हैं। ठीक, तब कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है, जो एक्स एक्सिस पर बिंदु है, जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तब जाकर आप सी का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालिए, मतलब कि एक्स निकालिए, आराम से निकल जाएगा x, 0। ठीक, तो ऐसा करते हैं, जब समदूरस्थ है तो बोल सकते हैं AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो चलते हैं, दिया हुआ है चूंकि पॉइंट C A बिंदु A तथा C से सम पॉइंट C A तथा B से A तथा B से समदूरस्थ है। इसीलिए क्या हम बोल सकते हैं AC बराबर BC एकदम बोल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब AC के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे, दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम अंडर रूट करते हैं, जब रूट हटाएंगे तो वर्ग बदल जाएगा, है ना। तो केवल लिखाएगा क्या? बीच वाला। तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1। तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मान लेते हैं कि -2x2 है, ये x1 के स्थान पर x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इससे आप तोड़ सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूना 4x b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस 2ab करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4x। अब b स्क्वायर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4 प्लस 4x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 9 81। ठीक, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब बाकी को बचे हुए चीज को इधर ले आते हैं और एक्स वाले को इधर ले आते हैं और बाकी को उधर लेके चल जाते हैं क्योंकि हमें एक्स निकालना है। तो यहाँ हो गया -4x बच गया, इसको इधर लाते हैं तो -4x हो जाएगा बराबर इधर 81 और 4 85 हो गया, इधर 25 और 4 29 यानी -29 हो गया। ये -8x बराबर हो जाएगा 6 7 तब 5 6 7 5। ठीक है, ये हो गया 8 7 56 यानी x बराबर -7, x बराबर -7। यानी तीसरा जो पॉइंट है जो x एक्सिस पर है उसका जो बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, x के स्थान पर -7 -7, 0 यानी तीसरा पॉइंट लिख देते हैं x अक्ष पर पॉइंट, x अक्ष पर पॉइंट जो है वो कितना है, तो x, 0 है और x का मान कितना लाए हैं, तो -7 लाए हैं, 0 यानी यही क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात करना है, y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 और एक बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, y और P से Q तक का बीच का जो दूरी दिया वो 10 मात्रक है, मतलब 10 यूनिट है। यूनिट हम नहीं भी लिख सकते हैं, 10 मात्रक है। तो हमें y का मान निकालना, तो ऐसा करते हैं कि PQ दूरी सूत्र हम जानते हैं ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कितने के जगह पर है, ये PQ के जगह पर है, PQ के जगह पर है ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं PQ स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट नहीं लिखना चाहते हैं तो PQ के स्थान पर कितना देना है, 10 देना है, फिर इसका स्क्वायर है बराबर x1 मान लेते हैं तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 मान लेते हैं तो ये y2 हो जाएगा। ठीक, तो x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - -3 का होल स्क्वायर। 10 का 100 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 100, 8 8 64, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 बराबर 0। तो हो गया y स्क्वायर प्लस
6y, ये हो जाएगा 9 4 13 73। अब 73 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 7, 9 2 27, हो जाएगा 27 शून्य। इसको तोड़ देते हैं, प्लस में 9y और माइनस में 3y, 27 बराबर 0। y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 बराबर 0। फिर y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। अब इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 लिखेंगे। ठीक, ऐसा करते हैं कि 2 क्वेश्चन मिटा देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया है, 2 क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर माइनस 9 हो गया, और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 3 हो गया। यानी y का 2 मान आ गया, y का 2 मान आ गया। यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यह कह रहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करिए। दूरियां PQ और PR भी निकालिए, है ना। पहले x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद ही PQR और PR निकल पाएगा। ठीक, तो बिंदु Q यहां मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0,1, और बिंदु P यहां मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, -3, और बिंदु R x, 6 है, x, 6 है। तो कह रहा है कि Q बिंदु जो है ना, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। P और R से ये जो बिंदु है समान दूरी पर है। ये बिंदु क्या है, समान दूरी पर है। तो इतना बराबर इतना हम बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। जैसे समदूरस्थ हो इतना बड़ा इतना करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फार्मूला सेट करेंगे, एक समान निकाल लेंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए, चूंकि बिंदु Q P तथा बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है, इसलिए क्या हम बोल सकते हैं, QP बराबर QR, QP बराबर QR। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर हो जाएगा, और दूरी से हम बगल में लिख देते हैं, यानी दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में बदलेगा, यानी हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब आते हैं QR, x2 मान लेते हैं, ये बाइट हो जाएगा x1 y1, x2 माइनस x1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया, एक्स बराबर अंडर रूट 16 हो गया, एक्स बराबर प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया। यही क्या हो जाएगा, एक्स का आंसर हो जाएगा, एक्स का आंसर हो जाएगा। आप हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि पी क्यू निकालिए, क्यू आर निकालिए, क्यू और आर निकालिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 या 4,6 या -4,6 या 4,6 हो गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं क्यू आर, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मान लेते हैं, इसमें से 4 है तो y2 हो जाएगा और x1 y1 हो जाएगा। आप माइनस लीजिए, चाहे माइनस वाला 4 लीजिए या प्लस वाला 4 लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक, कोई एक ले लेते हैं, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 प्लस 5 × 5 = 25, अंडर रूट 41 हो गया, अंडर रूट 41 हो गया। अब निकालते हैं पी आर की लंबाई, पी से आर की लंबाई, पी से आर की लंबाई, पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 मान लेते हैं, इसमें से किसी को x2 मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि 4 है जो x2 है, आंसर उतना ही आएगा, चाहे आप प्लस लिए चाहे माइनस लीजिए, आंसर में वेरिएशन नहीं आने वाला है, आंसर में वेरिएशन नहीं आने वाला है। ये हो जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। आंसर में वेरिएशन आ जाएगा, सॉरी आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। अगर माइनस पुट करेंगे तो -9 9 में 81 हो जाएगा, इसमें 2 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए बारी बारी से करते हैं। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 3 9 9 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 9 81, यानी अंडर रूट 82, अंडर रूट 82, पी आर बराबर अंडर रूट 82 आ गया। अब एक बार हम -4 लेते हैं, एक बार -4 लेते हैं। ठीक, तो पी आर निकालते हैं, एक बार -4 लेते हैं, तो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, वेरिएशन आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, तो -9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 3 9 9 का स्क्वायर, ये हो गया 9 81 प्लस 9 81 हो गया, यानी 2 गुना अंडर रूट 2 गुना 81 हो गया, उसका अंडर रूट है। ठीक, तो पी आर बराबर लिख सकते हैं कि 9 अंडर रूट 2 है, 9 अंडर रूट 2 है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। जब हम यहाँ पे +4 लेंगे तो ये आंसर आएगा, अगर -4 लेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, यानी लास्टवा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि x और y के बीच में हमें संबंध निकालना है, जिसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y बिंदु 3,6 और -3
4 से समदूरस्थ है, यानी बिंदु जो x और y है, जो 3,6 और -4, -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि ए बिंदु है जो x, y है, और बी बिंदु है जो 3,6 है, और सी बिंदु है जो -3,4 है। इससे क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी से समदूरस्थ है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं लिखेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब स्क्वायर मान लिया जाए कि हम पी क्यू बराबर लिख रहे हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो रूट हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं? तब डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। x मान लेते हैं कि x2 है, y2 x1 y1, तो x2 - x1 या x2 इसको मान लीजिए y2 हो जाएगा, तो x2 - x1 3 प्लस y2 - y1 यानी y -6 का होल स्क्वायर बराबर x2 मान लेते हैं y2 x1 y1, x2 - x1 प्लस y2 - y1, y2 - y1 x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। सबको a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम तोड़ रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस 3 3 9 a स्क्वायर माइनस 12y प्लस 6 6 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 8y प्लस 16। हम ऐसा करते हैं कि कटने वाले चीज को काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाई को एक तरफ और बाकी को एक तरफ लाते हैं, तो -6y है, यहाँ पे -12y बच गया, इसको इधर ले आते हैं तो -6x हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में 8y हो जाएगा। अब बाकी को उधर लेके जाते हैं तो इधर है 16 9 16 हो गया, 9 प्लस 16, 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, और 36 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा। ठीक, -6y -12 यानी -18y, अब सॉरी 12 6x इधर आएगा, माइनस में हो गया, ठीक है, 8y ठीक है, यहाँ पे 6y होगा, सॉरी यहाँ पे 6y है, 6x है तो यहाँ पे 6x होगा। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 6 -6x -6x यानी -12x हो गया, और ये हो जाएगा -4y बराबर, ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो गया, घटेगा तो हो जाएगा -20 -4 कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में y बराबर -20, 5 20 माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 3x प्लस y बराबर 5। यही संबंध x y में आ गया। ठीक,
उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।